जामे तरमजी नंबर 2 सफर 1-6 में मौजूद एक हदीस में मोमिनीन की वालिदा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुजा मोहतरमा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बाज़ हदीस को बयान किया है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात, इसने मशवरा दिया कि वो ना तो फुहशा है और ना ही ऊंची आवाज में। इसने कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया बल्कि दूसरों के ईबों को मुआफ और नजरअंदाज किया। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि इन पर यह फर्ज है कि वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को अपनाएं। बाब 3 आयत 31। ऐ पैगंबर, लोगों से कह दो कि अगर तुम खुदा को दोस्त रखते हो तो मेरी पैरवी करो, खुदा भी तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा। और बाब 33 आयत 21। तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी उस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोजे कयामत के आने की उम्मीद हो और वो खुदा का जिक्र कसरत से करता हो। इमाम बुखारी रहमा अल्लाह की अदब अल-मुफरद नंबर 464 में मौजूद हदीस के मुताबिक मुसलमान को कभी भी फुहशा हरकत या बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात अल्लाह ताला के नजदीक नापसंदीदा है। और जैसा कि जामे तरमजी की हदीस नंबर 2 सफर 3 में मौजूद हदीस के मुताबिक क़यामत के तराजू में हुस्न अखलाक सबसे भारी चीज होगी, इसलिए क़यामत तक पहुंचने वाले के बुरे अंजाम की पेशीन गोई एक फुहशा शख्स की हैसियत से की जा सकती है। इसके अलावा जो शख्स फुहशा कलामी करता है, इसके जहन्नम में दाखिल होने का ज्यादा इम्कान होता है, क्योंकि क़यामत के दिन जहन्नम में जाने के लिए सिर्फ एक ही फुहशा कलाम की जरूरत होती है। जामे तरमजी नंबर 2314 में मौजूद एक हदीस में इसकी तंबीह की गई है। सादा लफ्जों में सच्चा ईमान और फहाशी कभी एक दिल में जुमा नहीं हो सकती। एक मुसलमान को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों की खास तौर पर रिश्तेदारों की इज्जत खत्म हो जाती है। ऊंची आवाज में अक्सर जारहाना अंदाज में आता है और दूसरों को आसानी से खौफजदा कर सकता है, जो एक सच्चे मुसलमान के रवैये से मुतसादिम है। एक मुसलमान को दूसरों के साथ बातचीत करते वक्त नरम और मेहरबान होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम की हकीकी और परअमन फितरत को जाहिर करता है। बाब 31 आयत 19। और बोलते वक्त आवाज नीची रखना, क्योंकि ऊंची आवाज गधों की सी है और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज गधों की है। आखिर में एक मुसलमान को यह समझना चाहिए कि चूंकि लोग कामिल नहीं हैं, वो गलतियां करने के पाबंद हैं। जिस तरह कोई शख्स अल्लाह ताला से मुआफी चाहता है, इसे चाहिए कि वो दूसरों से दरगुजर करे और मुआफ करे। सीधे अल्फाज में एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करता है, अल्लाह ताला इनके साथ कैसा सलूक करेगा। दूसरों को मुआफ न करना, फिर भी अल्लाह ताला से मुआफी की उम्मीद रखना हमाकत है। बाब 24 आयत 22। उनको चाहिए कि मुआफ कर दें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि खुदा तुमको बख्श दे?